फाइनली हम स्कर्दू की हदूद पे पहुंच चुके हैं। 11 किलोमीटर रह गया है तो आगे हम पहुंचे हैं। अभी 11 किलोमीटर ऐसे समझ लो कि आधे घंटे में होगा। और आपको व्यू दिखाएं। और इसके बाद हमने आगे जाना है, वो थे शंग्रीला विलेज थी या ऐसी कोई था वाटरफॉल, उधर जाएंगे। और उसके बाद वहाँ पे देखेंगे अगर कोई स्टे की जगह आती है तो स्टे करेंगे, नहीं तो फिर हम सीधा ही चले जाएंगे। अब देखो ये फिर हमारा सफ़र स्टार्ट है। रास्ता वहाँ से हमने किया नहीं था क्योंकि हमने नीचे उतरना था, ऊपर जीपों ने चढ़ना था, तो उन्होंने कहा जीपों के चढ़ने से पहले ही हम नीचे उतर जाएं। तो अब जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। फाइनली हम स्कर्दू में मटुंगा वाटरफॉल पे पहुंचने वाले हैं। ये है इसका व्यू। अभी हमने थोड़ा सा ऊंचा जाना है और यहाँ पे बारिश हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, हल्की हल्की, और हवा का शोर आप सुन सकते हैं। तकरीबन हमने स्कर्दू से 3 घंटे बाइक ड्राइव किया है। वहाँ से तकरीबन था ये 96 स्कर्दू से, और हम पहुँचने ही वाले हैं। रोड भी इसके अच्छे हैं। स्टार्टिंग से तो प्यारा लग रहा है, अब ऊपर जाके देखते हैं। ठंड शुरू हो गई है यहाँ पर। और आगे रश तो नज़र आ रहा है मुझे। हम सोच रहे हैं कि आज रात यहीं स्टे करें क्योंकि 3 घंटे बाइक चला के थक चुके हैं। ये आप रश देख सकते हैं, टूर वालों की बसें खड़ी हैं। आगे तो मज़ीद रश है। मुझे लगता है मेरा दोनों हाथों का काम है। सो ये हम पार्किंग एरिया में हैं शायद, मटुंगा वाटरफॉल। अच्छा, वाटरफॉल लिखा हुआ, पता नहीं क्या सीन है इनका। आगे जाते हैं, मुझे मोबाइल रखना पड़ेगा, तो ऊपर जाके आपको व्यू दिखाते हैं। टिकट है भाई, उसके हाथ में है, पता करते हैं। फाइनली हम मटुंगा वाटरफॉल पे पहुंच गए हैं और रश आपको दिखाते हैं। हट जा, ये चेक करें। चेक कर रहे हो माहौल। अभी हम वो ब्रिज क्रॉस करेंगे, ब्रिज क्रॉस करने के बाद उधर जाएंगे। सीन ये है कि बालों की माँ बहन कोई हुई है और लिफ्ट ड्राइव है,
सारी आवाम ब्रिज पे चढ़ी हुई है और ब्रिज हिल ही जा रहा है। मेरे से मेरा पागल दोस्त आया था, वो भाई ऐसे समझो बलैरो मुर्गी नहीं होती, वो वैसी है, उसे थोड़ा सा भाई चल पड़ो थक जाता है वो। This is called heaven. ब्रिज भाई टिकने नहीं दे रही एक जगह, आवाम इतनी है। आज रात हम यहीं पे कैंप लगाएंगे, क्योंकि जितने घंटे की ड्राइव करके आए हैं आगे जा नहीं सकते, क्योंकि राफे तो बिल्कुल थक चुका ना, उसकी तो बस हुई पड़ी है। तो जाने का यही है। ये हमारी वेलकम करने के लिए सीन ये है कि हम नए आए हुए थे, हमें पता नहीं था। हम एक स्कर्दू से थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा नहीं काफ़ी पीछे, वो है सिंगरेला वाटरफॉल, वो हम मिस कर चुके हैं। फिर अब इसी से ही काम चलाना है। मेरे लिए तो ये भी प्यारा है, बहुत प्यारा है, बेस्ट है। चलो अभी व्लॉगिंग बंद करो, मैं एंजॉयमेंट कर लूँ और राफी को ढूंढ लूँ। फाइनली हमने डिसाइड किया है कि हम वापस जाते हैं, क्योंकि एक तो यहाँ पे ठंड बहुत होगी, और सबसे जो मेन बात है, और मेन बात ये है कि यहाँ पे वाईफाई भी नहीं है। तो इस वजह से हमने ये डिसाइड किया है कि यहाँ से वापस जाते हैं और वापस जाकर स्कर्दू से बस पकड़ते हैं, क्योंकि एक तो ये सीन ये है कि हमारा बाइक एंड हो चुका है, बाइक हमारा और नहीं पहाड़ी चढ़ सकता। मेरा तो यही दिल था कि हम तो इस्लामाबाद तक बाइक पे ही जाएँ, लेकिन एक बाइक साथ नहीं दे रहा, और एक जो मेरे साथ में दोस्ती आया है ये साथ नहीं दे रहा। तो फ़ैसला यही किया है कि अल्लाह का नाम लेके निकलते हैं। अब हो रहे हैं 3:50, हमें पहुँचते वहाँ पे 6:30 हो ही जाएंगे, और बस फिर निकलते हैं और बस पे बैठ के फिर आपसे रब्ता करते हैं। मोबाइल की बैटरी भी डेड है, 9% है। अल्लाह करे बस अच्छी मिल जाए। तो अब हम निकल रहे हैं, मिलते हैं रास्ते में। अल्लाह हाफिज़। तो मौका मिल ही गया व्लॉग डालने का, बनाने का। सॉरी, सीन ये हुआ है कि हम गए स्कर्दू बस स्टैंड पे। मैंने आपको बताया था ना कि हमारा बाइक अबैंड हो चुका है, नहीं चल सकता। हम स्कर्दू बस स्टैंड पे गए हैं। एक तो उन्होंने कहा कि सुबह 8 बजे बस आएगी, फैसल मूवर वालों से पूछा, और उनकी जो डिमांड थी, उनकी डिमांड ये थी कि बाइक नहीं लेके जाएंगे। और दूसरे से पता किया, उसके पास ही कोस्टा कॉर्नर, उस पर हमने बैठना नहीं था, छोटी सी बस पिटी थी। तो और उन्होंने भी 8 बजे जाना था। बस फिर मेरा मीटर शार्ट हुआ, वहाँ से 200 किलोमीटर का सफ़र कर रहा हूँ अभी, और गिलगित जा रहा हूँ। अब दुआ करो कि गिलगित में बसें खुली हुई हों, लेकिन अभी तक जितनी वहाँ से पूछा, उन्होंने कहा 5 बजे बसें बंद हो गई थी। तो देखते हैं क्या सूरत हाल है। अगर हो राफे ने भाई अब पहुँच रहे हो, अगर देखते हैं अगर वो बस ओपन हुई तो ठीक है, चल पड़ेंगे, नहीं हुई और अगर वो भी हमारा बाइक लेके ना जाए, फिर हम निकल जाएंगे डायरेक्ट यहाँ से, गिलगित से इस्लामाबाद। राफी की अपन ने एक भी सुनी, राफी रोता रहा, चीखता रहा, अपने बाइक भगा देना
है इस्लामाबाद। ऐसे मेरे मोबाइल की बैटरी 4% है। मैंने कहा व्लॉग डाल दूँ। और इस टाइम 8 बज रहे हैं और हम पहाड़ों में सफ़र कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला सुबह 5-6 बजे तक सफ़र करके हम इस्लामाबाद पहुंच ही जाएंगे। भाई पीछे मुड़ के देखो ना, पत्थरों को देख के ऐसी लगता है जैसे ऐसे कुछ जिन बैठे हुए इसके अंदर, खौफ आता है, खौफ। तो बस अब यही है, बस स्टैंड पे पहुंचते हैं, आपको सूरत दिखाते हैं, खुद भी देखते हैं और मोबाइल भी थोड़ा बहुत चार्ज करते हैं। बाय बाय। फाइनली हम इस टाइम गिलगित में हैं और जैसे मैंने आपको कल बताया था कि कल मेरी आंख पे कोई चीज़ काट गई थी, तो मेरी आंख इतनी स्वेल हो गई है कि मैं उसकी वजह से बाइक ड्राइव नहीं कर सकता। और जो मेरे साथ दोस्त है उसकी उम्मीद पे मैं बैठ नहीं सकता क्योंकि उससे मैं ड्राइव करने नहीं दे सकता। तो अब यहाँ का मौसम भी बहुत ख़राब हो गया है, मेरे पीछे मौसम देख सकते हो। और यही है कि अब हम यहाँ पे बस स्टैंड पे आए हुए हैं, टिकट वगैरह ले लिया ही। यार हमें पूरे रास्ते में बंदे सही मिले हैं, सब सही मिले हैं, लेकिन यहाँ आके इतने ख़राब। बाइक से पेट्रोल निकाला हमने, गाड़ी में पेट्रोल अलाउ नहीं था। अच्छा 1.5 लीटर से कुछ ज़्यादा हुआ है, कुछ भी नहीं, काफ़ी ज़्यादा हुआ है। अब वही हम बेचे थे 500 का बिकता। अच्छा बंदा आया था 200 रुपये का, हमने कहा भाई नहीं देना, सर खा गया। हमने कहा नहीं बेचना भाई, नहीं बेचना। एंड आके मुझे हाइपर होना पड़ा, मुझे ऊंची आवाज़ में बात करनी पड़ी। फिर वो साइड पे हो गया। फिर मैंने उसकी अच्छी खासी गेम इर्द वाली वहाँ बैठी थी, मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा तुम कभी हमारे शहर में आओ तो तुम्हें बताते हैं कि इज़्ज़त कैसे करते होते हैं। तुम्हें तो इज़्ज़त करनी नहीं आती, हम क्या बहुत दूर से आए हुए हैं, तो तुमने क्या समझा कि बच्चे हैं हम। अच्छी खासी सुनाई है। कहते नहीं भाई, एक बंदे की वजह से आप हमारा शहर तो ना ख़राब करो, ख़राब कहो। तो मैंने कहा यार तुम फिर जब हमारे साथ ऐसी बहस करो तो तुम्हारा हक बनता है, तुम आके उसे कहो कि भाई क्या हो गया। मैं कहा नहीं, मैं यहाँ पर फेंक दूँगा ज़मीन पर, अब तुझे पेट्रोल नहीं दूँगा। फिर जिस बस पे हम जा रहे थे उसने कहा भाई तो ऐसे करो, हमें दे दो 350 रुपये का। तो मैंने कहा चलो भाई तू रख ले, तू खुश रहे, 100-150 से हम नहीं गरीब होते, जहाँ इतने पैसे लगाए हैं वहाँ पे ये भी कोई नहीं। फिर अब 350 रुपये का पेट्रोल बेचा और मैं आया हूँ यहाँ पे कोई पैकेज वाली, क्योंकि मेरा पैकेज एंड हो गया था। और यहाँ पे जैज़ जोंग थोड़ी बहुत ही चल रही है। मैंने एस्कॉम भी लेनी है क्योंकि मुझे एस्कॉम बहुत ज़रूरत है। ओए होए मट्टी आ गई। मुझे एस्कॉम सिम लेनी है, एक तो यहाँ पे भी ज़रूरत है और एक भावलपुर में भी ज़रूरत है। भावलपुर में 2500, 3000, 5000 की सिम मिलती है और जो यहाँ पर है सुनने में तो आया 250-300 रुपये की है। अब देखते हैं। ये तो मेरे ख्याल में गाड़ी की वर्कशॉप पे आ गया मैं। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ से सिम कहाँ से मिलती है? सिम इधर अंदर जाओ, इसके अंदर अंदर जाके इस तरफ पीछे की तरफ मुड़ो तो इधर। ठीक है, मेहरबानी। अब जा रहे हैं, एक बंदे ने एड्रेस बताया तो है, यहीं से तो मैं वो उठा के आया हूँ। ऊपर जाके इस तरफ जाओ। ठीक है। हमें मानसहरा से लेकर ना स्कर्दू तक बहुत नाइस बंदे मिले हैं, बहुत नाइस बंदे मिले हैं। हमारा ना हमजा से आगे जा रहे थे हम, कहाँ सा था, अट्टाबाद लेक, उससे भी आगे। तो हमारा बाइक हो गया ख़राब नहीं हुआ, चैन ढीली होगी। मैकेनिक के पास गए हैं, उसने कहते हैं भाई चेन तो चेन थी, फ्रंट ब्रेक चेक की, बैक ब्रेक चेक की, बाइक खोल के हमारा फ़िल्टर सिंगल पे किया क्योंकि उससे पिक सही होती है। पैसे नहीं ले रहा था भाई, वो ज़बरदस्ती उसे पैसे दिए हमने कहा भाई हम अपनी खुशी से दे रहे हैं तो ले ले। फिर जाके उसने लिए, वरना वो पैसे नहीं ले रहा था। ये रही अस्सलाम वालेकुम। एस्कॉम की सिम कितने की है? 400। और ये यहाँ तक चलेगी या हमारे शहर में भी चलेगी? उधर भी चलती है, उधर यू फोन के साथ कनेक्ट होती है। यू फोन के साथ कनेक्ट हो गए? नॉन पीटी मोबाइल में चलेगी?